पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ चल रही है। इसी तिहाड़ जेल की काल कोठरी में कैद नीरज बवानिया तो मूसेवाला के कत्ल का बदला लेने की भी धमकी दे चुका है, यानी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मौत के घाट उतारने की धमकी। वहीं दिल्ली की तिहाड़ जेल से दूर पंजाब के फिरोजपुर जेल में गैंगवार शुरू हो चुकी है। इस सभी के पीछे है सिद्धू मूसेवाला, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सबसे अजीब यही है कि तमाम गैंगस्टरों के बीच एक होड़ मची है। हत्याकांड के बाद कनाडा में अंडरग्राउंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने साजिश की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके बाद ही हत्याकांड के तार सीधे तिहाड़ से और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ने लगे, यानी गैंग की थ्योरी सामने आई। लेकिन मूसेवाला पर गोली चलाने वाले हत्यारे पुलिस के जत्थे नहीं चढ़ सके। अभी इस पूरे मामले में पूछताछ जारी है कि बीच में सचिन बिश्नोई के दावा ने मूसेवाला मर्डर केस में एक नया मोड़ ला दिया। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरेसा का नाम भी सामने आया है। तो आज इन तीनों के बारे में जानेंगे, साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कौन कौन शामिल है, बिश्नोई के दुश्मन के बारे में भी जानेंगे और कैसे बिश्नोई बना एक गैंगस्टर। अमूमन जुर्म की दुनिया में यह वसूल है कि पहले जुर्म करो, फिर पकड़े जाने पर अपने गुनाह से मुकर जाओ, लेकिन यहां तो पूरा केस ही पलट गया है। एक मीडिया संस्थान से बातचीत के दौरान मूसेवाला पर गोली चलाने का दावा करने वाले ने खुद को सचिन बिश्नोई बताया और लॉरेंस बिश्नोई का भतीजा बताया। अब पंजाब पुलिस कबूलनामा करने वाले के दावों की तस्दीक तक जा रही है, यानी दावा करने वाले सचिन बिश्नोई कौन है। सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर ये सचिन बिश्नोई है कौन। अब सचिन बिश्नोई ने गोली चलाने का दावा करके पूरे केस में नया मोड़ ला दिया है। हाथ में रिवॉल्वर ही बताने को काफी है कि इसका पेशा क्या है। पंजाब पुलिस जिसे कातिल कंपनी की तलाश में देश के 100 जिलों की खाक छान रही है, उसी हत्यारे ने खुलेआम अपने जुर्म को कबूल किया है। सही सुना आपने, अभी कानून के लंबे हाथ मूसेवाला पर गोली चलाने वालों के गिरबां तक पहुंचते उससे पहले ही गैंगस्टर ने हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा किया। खुलासा मूसेवाला पर अपने हथियार से गोली बरसाने को लेकर। पंजाब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके इस गैंगस्टर के कबूलनामे को बहुत गौर से सुनिए कि उसने इस कबूलनामे में क्या कुछ कहा। उसने कहा कि मैं सचिन बिश्नोई हूं और मैं और लॉरेंस बिश्नोई एक ही गांव का फाजिल्का पंजाब के रहने वाले हैं। मैंने अपने हाथों से मूसेवाला को मारा था। हमने कोई पब्लिसिटी या फिरौती या कोई स्टंट के लिए नहीं मारा। मूसेवाला से हमने बदला लिया है, अपने भाई विक्की बिदू खेड़ा से। मूसेवाला ने ही हमारे भाई विक्की की हत्या करवाई थी। जितने भी गैंगस्टर जो पकड़े गए थे, कौशल गैंग के शूटर थे, उन सब ने भी नाम का खुलासा किया था। ये सचिन बिश्नोई का खुलेआम पुलिस के सामने कबूलनामा है। फोन कॉल्स पर बातचीत के दौरान खुद को गैंगस्टर सचिन बिश्नोई बताने वाला ने हत्याकांड को लेकर यही बात कबूल की है। खुल्लम खुल्ला स्वीकार किया है कि अगर सिद्धू मूसेवाला के जिस्म पर 19 गोलियां चली तो उन गोलियों को दागने वाली उंगलियां उसकी थी। सचिन बिश्नोई ने यह भी कबूल किया है। अब तक केस में 3 अहम गिरफ्तारी हुई है, जबकि हमला करने वालों में शूटरों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। सवाल ये कि पंजाब पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या उनमें से कोई हमले के दौरान सीसीटीवी में नजर आ रही इस कोरोला कार का या फिर बोरोलो में मौजूद था भी या नहीं। बिल्कुल, 2 लोग हमने प्रोडक्शन वारंट में शुभदीप सिंह के मर्डर केस में हम लेके आए हैं, जो कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के गैंग के मेंबर्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं। उनको हम लेके आए हैं और एक जो और दोषी है उनको हमने अरेस्ट किया है। हमें लगता है ये इसी जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग का पार्ट है और इस मॉड्यूल के बारे में भी इनके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन जरूर होगी, तो उनसे जरूर डूंगाई के साथ उनके साथ पूछगिछ की जा रही है। हमें लगता है कि काफी अहम लीड हमें उनसे मिलेंगे। जो प्रोडक्शन वारंट पे लाए हैं वो क्या जेल से लाए, किस जेल से लाए हैं? उन्हें एक बठिंडा जेल से लाए, एक फिरोजपुर जेल से लेके आए हैं। अच्छा, और जो तीसरा है वो उत्तराखंड से जो आपने अरेस्ट किया था। नो कमेंट्स। इस केस से जुड़ी अहम जानकारी यही है कि पुलिस की तरफ से किसी हमलावर की गिरफ्तारी का दावा नहीं किया गया है, यानी जो मौका वारदात पर मौजूद था। अभी तक पुलिस साजिश में शामिल आरोपियों को ही पकड़ पाई। शाहरुख दिल्ली का गैंगस्टर था, वो पंजाब में बाकायदा सिद्धू मूसेवाला की उसने रेकी की थी, तो उसके बारे में क्या दिल्ली पुलिस ने आपसे शेयर किया था?
नो कमेंट्स, ये हेडक्वार्टर लेवल पे आपस में टाई अप रहता है। अच्छा, क्या जो शूटर हमले में शामिल था उनमें से अभी तक किसी की अरेस्टिंग हो पाई, आइडेंटिफाई कर पाए आप उनको? नहीं, बिल्कुल इसमें अभी काम चल रहा है, जल्दी ही आपको रिजल्ट देंगे। शुक्रिया। यानी असली हत्यारा कौन है, पुलिस अभी भी उसे पकड़ने में नाकामयाब है और उसकी छानबीन पूछताछ अब भी जारी है। एक के बाद एक सामने आ रहे सीसीटीवी फुटेज की मदद से कत्ल और कातिल की गुत्थी सुलझाने में पंजाब पुलिस के दर्जनों अफसर पसीना बहा रहे हैं। लेकिन सवाल जस का तस है कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक एक्टिव गैंग के आका मूसेवाला हत्याकांड से खुद को क्यों जोड़ रहा है? इन दो चेहरों को गौर से देखिए। यही है जो संदिग्ध शार्प शूटर जिन पर सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का आरोप है। फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप पर दोनों की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। असल में पुलिस ने ये बोलेरो जब्त की थी। इसके बाद इसमें मिली पर्ची के आधार पर पता चला कि शूटरों ने फतेहाबाद में पेट्रोल भरवाया। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस यहां तक पहुंची तो सीसीटीवी फुटेज से क्लू मिल गया। ये शार्प शूटर है जो मूसेवाला की हत्या में शामिल था। बोलेरो में कुछ 3 लोग सवार थे, जबकि उसके साथ खड़े दूसरे गैंगस्टर की पहचान सोनीपत की खरखौदा निवासी पर्वत फौजी के नाम से हुई। इसी फुटेज से साफ हो गया कि हरियाणा के बदमाशों का भी मूसेवाला के हत्याकांड में हाथ था। फतेहाबाद में पकड़ा गया नसीब खान बोलेरो इन लोगों को लाया था। बोलेरो में पेट्रोल भराने के कुछ वक्त बाद ही मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। इस बीच सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें पता चला कि दर्जन गोलियां उसे मारी गई थी। इससे उसके कई अंग छल्ली हो गए थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले की तहकीकात के दौरान दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम नेपाल तक पहुंच गई है। पुलिस को शक है कि शूटर्स नेपाल में छिपे हो सकते हैं। यहां शिद्दत से उनकी तलाश की जा रही है। मूसेवाला हत्याकांड में सोनीपत के जिन 2 बदमाशों प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरेसा का नाम आया है, ये दोनों ही राजस्थान में छिपे हुए थे। मूसेवाला की हत्या के लिए उतरे बदमाशों को पवन ने ही बोलेरो गाड़ी उपलब्ध कराई थी। इसके साथ काम करने वाले नसीब सोनीपत इन दोनों को राजस्थान के रावतसर से फतेहाबाद लाया था। इनकी गिरफ्तारी को लेकर पंजाब पुलिस की एक टीम राजस्थान भी गई थी। अब बात ये करते हैं कि कैसे गैंगस्टर बना लॉरेंस बिश्नोई और इसके गैंग में कौन कौन शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई को इस समय दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रिमांड पर लिया है, लेकिन वो उससे कुछ भी उगलवा नहीं पाई है। पुलिस के पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई लगातार सिद्धू की हत्या करने से इनकार कर रहा है। लॉरेंस पर आरोप है कि उसने ही सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाया था। वहीं बिश्नोई का कहना है कि जब तक वह जेल में था तब तक उसके पास फोन मौजूद नहीं था। वहीं उसने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर उसके बारे में किसने पोस्ट की इसकी भी जानकारी उसके पास नहीं है। जेल में बैरक नंबर 8 में उसकी तलाशी भी ले जा चुकी है, लेकिन उसके पास से कोई फोन बरामद नहीं हुआ है। बिश्नोई ने घटना के पीछे अपना या अपने गैंग का नाम होने की बात से साफ इनकार कर दिया है। पहली बार 2016 में पुलिस ने बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। उस पर हत्या के प्रयास, हमला, जबरन वसूली, डकैती सहित 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बिश्नोई पहले राजस्थान की जेल में बंद था, लेकिन 1 साल पहले मकोका के मामले में उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल लाया गया। तब से वो वहीं जेल नंबर 8 में बंद है। लॉरेंस का जन्म पंजाब के फाजिलक में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही वो छात्र राजनीति में एक्टिव हो गया। पुलिस के मुताबिक जब बिश्नोई के पहले इलेक्शन से हार हुई तो उस पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद लॉरेंस छात्र नेता के तौर पर धीरे धीरे नामी बदमाश बन गया। उसकी गैंग का कई गैंगवार से नाम भी जुड़ने लगा और फिर ये नाम सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई ने कई गैंग से हाथ मिलाया। पिछले 6 से 7 साल में पंजाब बेस्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेरी के साथ हाथ मिलाया और फिर उसे मजबूत किया। जठेरी 2020 में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। काला जठेरी को कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लेडी डॉन अनुराधा के साथ गिरफ्तार किया था। काला जठेरी गैंगस्टर राजकुमार उर्फ राजू बसोदी, नरेश सेट्टी, अनिल के साथ मिलकर लड़कों को गैंग में शामिल करता था। गैंग को और मजबूती देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी ने गुरुग्राम के गैंगस्टर सूबे गुजर और राजस्थान के गैंगस्टर अनंत पाल सिंह से हाथ मिलाया।
हरियाणा और राजस्थान के बाद दिल्ली में भी वह अपने गैंग का सिक्का जमाने में जुट गया, लेकिन दिल्ली में भी वह किसी लोकल गैंगस्टर के बिना अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकते थे। इसलिए उन्हें वर्चस्व कायम करने के लिए बाहरी दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी से हाथ मिला लिया। लॉरेंस बिश्नोई, जितेंद्र गोगी, कुलदीप उर्फ फज्जा, काली जठोरी के साथ मिलकर 4 साल दिल्ली एनसीआर में लूटपाट जैसे कई क्राइम को वारदात के अंजाम दिया। अपने गैंग को मजबूती से उन्होंने नए फार्मूला अपनाया और आगे बढ़ते चले गए। दुश्मनों को अपना दोस्त बनाया और फिर इसी फार्मूले पर बिश्नोई ने अपना काम शुरू कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को आगे बढ़ा रहा है, ये बात दिल्ली के एक और गैंगस्टर नीरज बबाना को पता चली और नीरज बबाना ने लॉरेंस बिश्नोई का फार्मूला कॉपी कर लिया। इसी तरह नीरज बबाना ने टिल्लू ताजपुरिया से हाथ मिलाया और उसने इसमें कामयाब भी रहा। अब बात ये बिश्नोई और उसके गैंग मेंबर कौन है। लॉरेंस बिश्नोई की पंजाब के एक विरोधी गैंग देवेंद्र बम बिघा से पुरानी दुश्मनी थी। बिश्नोई ने पंजाब सिंडिकेट में 200 अपराधी शामिल थे, यानी सूबे गुर्जर गुरुग्राम का गैंगस्टर है। इस पर भी दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। संदीप उर्फ काला जठेरी गैंग साल 2020 में हरियाणा पुलिस की कस्टडी से फरार होने के बाद संदीप उर्फ काला जठेरी से लॉरेंस बिश्नोई सूबे गुर्जर राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के साथ हाथ मिला लिया। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद था तो काला जठेरी पूरे गैंग को थाईलैंड में बैठे वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा और कनाडा में बैठे सत्येंद्र जीत उर्फ गोल्डी बरार की मदद से चला रहा था। जितेंद्र गोगी जुर्म की दुनिया में अपने पार्टनर कुलदीप सिंह फज्जा और मोई के साथ मिलकर अपना गैंग चलाता। लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग मेंबर की अगर बात करें तो देवेंद्र बमबिहा गैंग, नीरज बबाना गैंग और टिल्लू ताजपुरिया गैंग, ये 3 गैंग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के विरोध में है। इन सब के बीच में पुलिस बार बार आशंका जता रही है कि पंजाब में गैंगवार हो सकता है, लेकिन देखना यह होगा कि पंजाब में आगे क्या हो सकता है। साथ ही सिद्धू मूसेवाला जांच में कहां तक और कौन असली हत्यारा है वो कब सामने आएगा, इसे भी देखना लाजमी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।